भाभी आप सोई नहीं अभी तक? बात ही कुछ ऐसी है, अम्मी भी जाग रही हैं। खैरियत तो है? क्या हुआ? खाला घर पर आई थी, बहुत गुस्से में थी। चलो तो अम्मी के पास जाओ, मैं खाना लगा कर आती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? बाबर की तरफ गया था। मैं तुम्हें बोला है ना बाबर को पीछे छोड़ दो। इतनी ठोकर लगने के बाद भी ना तुम्हें अकल नहीं आएगी। अम्मी बाबर की क्या गलती है इसमें? लूटा तो इजाज ने है ना, और बाबर को भी तो उसने डसा है। तुम्हारी वजह से ना 10 बातें सुना के गई है फिरोजा खाला। तुम उनका कर्जा कब लुटा रहे हो? कर्जा लेकर ही तो रिश्वत दी थी इजाज को। नौकरी तो मिली नहीं, जो पैसे थे वो भी हड़प गया। तेरी खाला गलत नहीं रो पीट रही हैं। तेरे खालू के पीए फंड से निकाल के पैसे दिए थे। अम्मी मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। धोखा हो गया ना मेरे साथ अम्मी, मैं क्या करूं? देख बेटा, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं रोज फिरोजा को जवाब देती फिरूं। अम्मी थोड़ी सी मोहलत दे दे मुझे, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा खाला को। अरे बेटा, ये तो तू कई महीनों से कह रहा है। मैं रोज तो इजाज की तरफ जाता हूँ, अब उसे कत्ल करने से तो रहा मैं तुझे कहती थी ना कि सोच समझ के पैसे देना। अरे यहाँ तो पैसे के लिए अच्छे से अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था अम्मी कि इजाज मेरे और बाबर के साथ ये सब कर देगा। तो बेटा ऐसा कर, तू जाके पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दे। अम्मी बहुत लंबे हाथ हैं उसके, पुलिस में भी यकीनन उसकी बहुत जान पहचान होगी। उल्टा कहीं हम ही मुसीबत में ना आ जाए। अरे मैं तो इन हालात से परेशान आ गई हूँ। आसिम, खाना लगा दूं? जी भाभी, बहुत जोर से भूख लगी है। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, इस बच्ची को देख के बहुत रोना आता है। तेरे भाई की बेवक्त मौत ने जवान बच्ची को बेवा कर दिया। मेरी प्यारी अम्मी जान, ज्यादा मत सोचा करें, नहीं तो बीमार हो जाएंगी। सोचूं नहीं तो क्या करूं? है दिमाग निकाल के बाहर रख दूं? अच्छा चल, अब तू खाना खा ले और जल्दी से सो जा। सुबह उठ के नादरा के ऑफिस जाना है। अगर देर हो गई ना, एक लंबी कतार में लाइन लगानी पड़ेगी। जी अम्मी, जा रहा हूँ। क्या पैसे खर्च हो गए? ये क्या बात करें एजाज भाई आप? यही तो बात है प्यारे, अब मेरे पास कुछ नहीं है लौटाने को। अरे एजाज भाई, आपको तो पता है ना, मैंने अपनी अम्मी के इलाज के पैसे आपको लाके दिए थे नौकरी के लिए। मैं कितनी बार बताएगा, तंग आ चुका हूँ सुन सुन कर। ठीक है, अगर तंग आ गए तो हमारे पैसे वापस लौटा दें हमें। अबे वो बात सुन, अगर अब तू आया ना मेरे पास रोने गाने, तो हाथ पांव तोड़ के फुटपाथ पे बिठा दूंगा। सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पे तेरे बाबा करता रहेगा। ये आप मेरे और आसिम के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम दोनों पुलिस में जाएंगे। मैं तो जाना रोका किसने? तुम दोनों को उल्टा अंदर करवा दूंगा। जानता नहीं है बहनों ये मेरे वहां पर, देख लूंगा तुम दोनों को। लो आ गई ये, अब तुम्हें भी पैसे चाहिए होंगे। देखिए इजाज भाई, मेरे खालू ने अपने प्रोविडेंट फंड से ये पैसे निकाल कर दिए थे। खाला रोज मेरे घर पर आके मुझे जलील करती हैं, शोर मचाती हैं। प्लीज मुझे ये पैसे दे दें। और अगर नहीं दूं तो? खून पसीने की कमाई है ये, हराम में डूबने नहीं दूंगा मैं। सही कह रहा है एजाज भाई, ये हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते। अरे झगड़ा तो तुम लोग कर रहे हो यार, मैं तो कहता हूँ बैठो चाय पिला दूं तुम्हें। देखो मैं शराफत से कह रहा हूँ, मेरे पैसे मुझे दे दो। अबे 2 लप्पे दूं क्या तुझे? पैसे चाहिए, निकल यहाँ से। लगता है तू शराफत से नहीं होगा। तूने मुझे हाथ कैसे लगा? हाथ कैसे लगा तूने मुझे? लेके जा इसको, मार दूंगा यहीं पर। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। एक मिनट। अरे ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? आहिस्ता बोलो भाभी, अम्मी कहाँ है? अम्मी तो कहीं महल्ले में गई नहीं है। तुम अंदर आओ, अंदर आओ। छोड़ यार बाबर, मैं ठीक हूँ। मगर ये सब हुआ कैसे?
ये सब उस इजाज का किया धरा है भाभी। क्या ये सब इजाज ने किया है? खुदा गारत करे उसको, कितना घटिया इंसान है वो। मगर क्यों? पैसे लेने गया था मैं उसके पास। मैं तो कह रहा था ना तुझे, ये शरीफ बंदा नहीं है, यहाँ पर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, मगर तू सुनता ही नहीं मेरी बात को। तो फिर ठीक है ना, अब हम भी उंगली टेढ़ी करेंगे। बस कर जाओ तुम लोग, ये वक्त फजूल बातों का नहीं है। चलो चलकर आराम करो। अच्छा मैं चलता हूँ, तू दूध में हल्दी मिला के पीना, थोड़ा आराम हो जाए, ठीक है? कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है ना? चलो अंदर। तुमने क्या कर दिया फिर से? क्या किया मैंने? तुमने आसिम का सर फाड़ दिया। ओह अच्छा, वो तुम बैठो फिर बात करते हैं। तुम ना बस मुश्किलात ही खड़ी करते रहते हो। यार वो हाथ उठा रहा था मुझ पर, गुस्सा नहीं आएगा मुझे? तो उसके पैसे हड़प लिए तुमने, ऊपर से सर फाड़ दिया। पैसे मैंने हड़प नहीं किए, किसी को दिए थे वो खा गया। बकवास बंद करो। तुमने उसका सर फाड़ा है, वो खामोश नहीं बैठेगा। क्या करेगा वो? पता नहीं क्या करेगा। खाला घर पर आई थी यार, बहुत बेइज्जत करके गई हैं। उन्हें अपने पैसे चाहिए हर हाल में। अगर आसिम ने उनके पैसे नहीं दिए तो क्या लड़ाई झगड़े होंगे, थाना कचेरी होगी। तो होने दो ना थाना कचहरी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगी? जिंदगी में ना खाने पीने के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं उस घर में तुम्हारी वजह से रुकी हुई हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तुम हो के सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कोशिश कर तो रहा हूँ मैं यार। खाक कोशिश कर रहे हो, सर फाड़ दिया, गालियां दे दी। क्या बात है, आज तो तुम भी बड़ी जज्बाती हो रही हो। डिप्रेशन में हूँ मैं, तुम्हारे तेवर ही ऐसे, जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी कैसे गुजरेगी? मजे से गुजरेगी, बस तुम देखती जाओ। हाँ खुर्रम खान, कैसे ठीक हो जाएगा सब? अरे यार पहले क्या कम परेशानी जो तुम टोकरी भर के परेशानी ले आती हो। अब मजे करते हैं, कुछ खाते पीते हैं यार, फिर कहोगी मुझे घर जाना है। तुम्हारे पास ना 1 घंटा है, जो भी खिलाना पिलाना है ना उस 1 घंटे में खिला दो। अब तुम यहाँ से हिलोगी तो पेट पूजा होगी ना। चलो आज तुम्हें हलीम खिलाता हूँ। मुझे हलीम नहीं खाना, जूस पीना है। चलो जूस पी लेना। कौन? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बाजी है घर में? नहीं खाला, वो तो फजीला के घर पर गई हुई है। आप बैठे। अरे क्या बैठूं, जिंदगी जहन्नम बन गई है। घर में मियाँ बातें सुनाते हैं और यहाँ बाजी। अच्छा खैर छोड़े, पानी लेकर आओ। ले आओ। अरे फिरोजा, तुम कब आई? अभी आई हूँ। पैसों का इंतजाम हुआ? आसिम इंतजाम कर रहा है। पैसों का इंतजाम हुआ है कि नहीं? अरे फिरोजा क्या बात है, जो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे मियाँ रात दिन गालियाँ दे तो गुस्सा भी ना करूँ? अरे पैसे की खातिर मेरे बेटे का सर फट गया है। क्या मतलब सर फट गया? गया था वो इजाज के पास पैसे लेने के लिए, झगड़ा हो गया, उसने आसिम का सर फाड़ दिया। पुलिस में रिपोर्ट करवाई? हाँ रिपोर्ट दर्ज करवाऊं ताकि वो मेरे बेटे के हाथ पैर भी तोड़ दे। तो ये तो बदमाशी है। इसका मतलब है डर कर बैठ जाएं और भूल जाएं पैसों को। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। आखिर कब मिलेंगे? इतने दिन रुकी हो ना, चंद दिन और रुक जाओ। बाजी मुझे डर लगता है। अभी तो मेरे मियाँ मुझे बुरा भला कहते हैं, कल को यहाँ आकर आपको बातें सुनाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चलो अब गुस्सा थूको और चाय पियो। अब गलती तो हो गई है ना, अगर वो कुछ सुनाएगा तो सुन लेंगे खामोशी से, और क्या करें? क्या करें? इंतजाम करें पैसों का, और क्या करें? चलो मैं ऐसा करती हूँ, अपना जेवर ही बेच देती हूँ। हाँ भेज दे। ऐसे जेवर का क्या फायदा जो बुरे वक्त में काम ना आए? जेवर होता है किस लिए? अच्छा चलो ठीक है ना, अब तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अरे रहने दो चाय, घर जाके भी तो मुझे बातें सुननी है, फिर किसी वक्त आके पी लूंगी। और 2-4 दिन में चक्कर लगाऊंगी, इंतजाम करके रखना। नहीं नहीं मैं कोशिश कर रही हूँ। अब चेक करना कैसे आती है ये?
एक मिनट रुक जाओ, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अंकल मैं ठीक, आप कैसे हैं? यार मेरी फैक्ट्री में एक वैकेंसी खाली हुई है, इस सिलसिले में कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ हुक्म करें आप। बस तुम ऐसा करो, अभी आ जाओ मेरे ऑफिस। चले ठीक है, मैं आता हूँ। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। बात सुन के बाद में करेंगे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जरूरी काम से आना यार। भाई गेम छोड़ के कहाँ जा रहा है? हाँ बोल। कहाँ है तू? बता। क्या बात है? खैरियत तो है? अबे एक जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? भाई फोन पर करने वाली बात नहीं है। अबे इतना सस्पेंस क्यों दे रहा है? कौन सी बात है, बता दे फोन पर। अबे समझा करना यार, बात ही ऐसी है, मैं फोन पे नहीं कर सकता। अच्छा, मेरी तरफ आजा, बात करता हूँ। मैं इंतजार करूंगा। क्या बात है इजाज भाई, बुलाया आपने? इतना भोला मत बन, ये मालूम है क्यों बुलाया मैंने। चला बैठ, आजा। इजाज भाई, आसिम दोस्त है मेरा, आप उसके घर की इज्जत के साथ खेलकर अच्छा नहीं कर रहे। अबे कैसी बात कर रहा है तू? ये जो सबा है ना, मोहब्बत करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ उससे। हाँ तो आप ऐसा करें कि आसिम में घर जाए और उसकी बेवा भाभी का रिश्ता मांगे उसकी अम्मी से। अबे ये भी हो जाएगा, पर अभी वक्त नहीं आया। तो ये तो पता है ना, आसिम और उसकी माँ नाराज है मुझसे। जब तक उनके पैसे नहीं लौटाऊंगा, शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। तो देख, अगर तूने आसिम को बता दिया ना कि सबा और मेरे बीच में क्या चल रहा है, वो मेरी और उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। समझा कर यार। इजाज भाई, आसिम मेरा दोस्त है और आप उसकी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। मैं उससे ये बात कैसे छुपा सकता हूँ? तू छुपा सकता है अगर क्या? अगर ये बात तुमने आसिम को नहीं बताई तो तुम्हारे डूबे हुए पैसे लौटा दूंगा मैं। कितने? 3 लाख है ना, बस मिल जाएंगे तुझे। और आसिम के पैसे? मैं पूरी दुनिया का ठेका मत उठा दूँ, अपने पैसे ले और जबान बंद रख। और ये पैसे कब दोगे आप? उसको ले ले पैसे मुझसे। ठीक है जाते हैं, मगर बुद्ध का मतलब है, अगर जुमेरात हुई तो मैं सीधा आसिम के घर जाके आपका भांडा फोड़ दूंगा। अबे नहीं होगी जुमेरात, यकीन कर मुझ पे। यकीन ही तो नहीं आ रहा आपका। अबे सब गिले तेरे दूर कर दूंगा, बोल रहा हूँ ना तुझे मैं। चलो मूड ठीक कर अपना। अगर बुद्ध का मतलब है बुद्ध, ठीक है? हाँ ना, बोल दिया ना, टेंशन क्यों ले रहा है? हेलो, हाँ तुम्हारी बाबर से बात हुई? हाँ, मेरी बात हो गई है बाबर से। वो आसिम से ऐसी वैसी बात नहीं करेगा, सब संभाल लूंगा मैं, और तुम टेंशन मत लो। अच्छा है, ना ही करे, वरना बहुत बेइज्जती होगी। अरे तुम ये बेइज्जती भूल जाओ ना। बोल तो रहा हूँ, बाबर और मेरे बीच सौदा तय हो गया है। सौदा? कैसा सौदा? क्या मैं उसके डूबे हुए पैसे लौटा दूंगा और वो अपनी जबान बंद रखेगा और वो भूल जाएगा कि उसने तुम्हें और मुझे एक साथ देखा है। अरे वाह, गुड, तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। पता है मेरा दिल बहुत लगा हुआ था। चलो मैं फोन रखती हूँ। दिल तो मेरा भी लगा हुआ था,
किससे? तुमसे और किससे? तुम फिर शुरू हो गए। अल्लाह हाफिज, मैं फोन रख रही हूँ। हाय, अब बता भाई, क्या बात है कि तू फोन पर नहीं बता रहा था? क्या मतलब क्या बात है? ऐसी सस्पेंस पैदा कर रहा था यार, और क्या? क्या मतलब सस्पेंस यार? तूने तो इमरजेंसी क्रिएट कर दी थी फोन पर। ऐसा लग रहा था कि अनहोनी हो गई। अरे तुझे बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। ऐसे तुझे देखने का दिल चाह रहा था, बुला लिया। अरे यार बकवास बंद कर और सच से बता, बात क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ यार, बस तुझसे मिलने का दिल चाह रहा था, और क्या? अच्छा खासा नूर साहब के पास जा रहा था मैं नौकरी के लिए, और तूने यहाँ पर यार बिला वजह बुला लिया मुझे। अच्छा ना यार, सॉरी। चल छोड़, ये बता, नौकरी करेगा? मारा मारा फिर रहा हूँ नौकरी के लिए, और तू बोल रहा है नौकरी करेगा? नौकरी है कहाँ आजकल? तो फिर एक काम करना, तू कल मेरे साथ याकूब साहब से मिलने चल। उन्होंने मुझसे नौकरी का बोला था फैक्ट्री में। मेरी तो खैर है, एक काम कर, तू वहां ज्वाइन कर ले। अच्छा, और तू क्या करेगा? अरे मेरा गुजारा चल रहा है ना यार, पर तेरा मुश्किल हो गया है। मेरी जान, मेरी बात मान, कल चल मेरे साथ, बात करते हैं। जैसे तेरी मर्जी। अरे क्या सुबह सुबह तू लेके बैठ गया है? कुछ नहीं अम्मी, बाइक खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। जल्दी से कर, मुझे ज्वेलर्स के पास जाना है। हैं? ज्वेलर्स के पास? क्या बात है, सोना वोना खरीदने का इरादा है? सोना लेने की फसली कहाँ मुझ में। सोच रही हूँ 2-4 अंगूठी बेच दूँ। क्यों अम्मी? यूं ही मैं फिरोजा के आगे जलील होती रहूं क्या? उसको बेच के आपको मिलेगा क्या? 70 से 80 हजार रुपए बस। अरे कुछ तो लौटा देंगे। हमारी वजह से उसका घर खराब हो रहा है। उसका शौहर रोजाना हंगामा करता है। ये सब उस इजाज की वजह से हो रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मेरे ख्याल से उन पैसों को भूल जाओ, अब वो तुम्हें पैसे कभी वापस नहीं करेगा। और अगर मैं उंगली टेढ़ी कर लूं तो? बेटा तुम शरीफ बाप की औलाद हो, उन बदमाशों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो तू ही है ना सिर्फ। क्या एजाज भाई, कसम से बोझ सा आ गया दिल पर यार। आसिम के पैसे वापस कर दो ना, उसको पैसों की बहुत जरूरत है। एक तो तुझे सोशल वर्क का बड़ा कीड़ा है, अपने बारे में सोच। तुझे तेरे पैसे लौटा दिए थे ना, क्या कंगाल करने पे तुला हुआ मुझे तू? अच्छा ये बताओ कि सबा भाभी से शादी कब कर रहे हो? तू दूसरों के मामलात में टांग क्यों अड़ाता? दूर नहीं रह सकता तू? मैं शादी करूं ना करूं तुझे क्या है? देखो एजाज भाई, आपने शादी का वादा किया था, शादी तो होके रहेगी अब। अच्छा, तो जबरदस्ती करेगा तू मुझसे? एक बेवा औरत को उम्मीद दिलाकर पीछे हटना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात या बुरी बात, तू मौलवी क्यों बन रहा है? शादी करूं ना करूं मर्जी मेरी। अगर आसिम को पता चल गया ना तो समझ जाए आपकी क्या होगा। आसिम को पता ना चले इसलिए तू पैसे ले चुका है मुझसे। मेरे ही पैसे मुझे वापस लौटाकर कोई एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। अबे एहसान ही समझ, तेरे पैसे तो मैं कब का डकार गया था, निकलवा सकता था तू। पर आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? चुप नहीं रह सकता तू कुछ दिन? खामोशी तो मगर इस चुप को तूफान के आने से पहले की खामोशी समझे आप। देख मेरी कान खोल के बात सुन, तेरे पैसे इसलिए नहीं लौटाए थे कि मैं तेरी धमकी में आ गया था। अगर मेरा मीटर शार्ट हो गया ना तो तुझे शार्ट कर दूंगा। चल निकल यहाँ से, बड़ा आया समझाने वाला। ये ले फिरोजा, पूरे 2.5 लाख रुपए गिन ले। अरे बाजी, आपने गिन लिए ना, पूरे ही होंगे। मैंने अपना एक एक जेवर बेच के पैसे जमा किए। अरे बाजी, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। एक बात तो बताएं, आप आसिम की शादी सबा से क्यों नहीं कर देती? अरे भाई इतनी दफा बोला है, मानते ही नहीं है।
अरे नहीं मानता तो इसे मैके भेज दें। अरे इसके मैके में है ही कौन? एक फूफी थी, वो भी अपनी बेटे के पास बहरीन चली गई। अब तो मैं सोचूं खुद ही कोई अच्छा लड़का देखे ना, बच्ची की शादी करवा दे। ओहो, अरे बाजी, इसे देखकर तो सीने में फांसी उतर जाती है। जवानी में बेवा हो गई बेचारी। हाँ हाँ, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत नसीब करे। बहुत खुश रखता था सबा को। अरे बाजी, हमें क्या बता रही हो? हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि आपका बेटा कितना ख्याल रखता था। खैर, अल्लाह रहम करे इस पर। अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ। आसिम के खालू ना इंतजार कर रहे होंगे। अरे खाना खा के जाती ना। अरे नहीं, बहुत देर हो जाएगी। मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा फिरोजा, तुम्हारी बाकी के पैसे है ना, मैं 2-4 महीने में दे दूंगी। हाँ, कोई मसला नहीं, वो भी मिल ही जाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। अम्मी बैठ भी जाएं आप। आसिम कभी इतना लेट नहीं होता, उसका फोन भी बंद जा रहा है। फिर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया है लड़का। आपने उसके दोस्तों को फोन किया? मैंने सबको फोन किया, कहीं पता नहीं चल रहा। अम्मी किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा, दुआ करें आप। या अल्लाह, मेरा बच्चा सही और सलामत आ जाए। मैं शुक्राने की नफिल पढ़ूंगी परवरदिगार। देख कॉल किसकी आई है, देख उठा। आसिम की कॉल है। आसिम की? हेलो, आसिम की वालदा से बात हो सकती है? जी जी, मैं आसिम की अम्मी बोल रही हूँ। हमें एक लाश मिली। क्या लाश? हमें शक है कि वो लाश आसिम की, क्योंकि उसकी जेब में से आसिम का शनाख्ती कार्ड निकला। आसिम, आसिम, अम्मी, आसिम, अम्मी, 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 अम्मी होश में है अम्मी। सर गोली बहुत करीब से मारी गई है, तकरीबन 2 या 2.5 फीट का फासला होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या बना? आज आ जाएगी सर। फोन की डिटेल निकलवाई तुमने? सर नवाज को भेजा है, आता ही होगा। अच्छा फरमान, जहाँ हमें आसिम की लाश मिली है वहाँ खून का कोई निशान नहीं था। सर इसका मतलब है खून कहीं और किया गया है, लाश कहीं और मिली है। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताओ, आसिम की माँ को होश आया? जी सर, मैंने उनके घर पे फोन किया था, वो होश में आ गई हैं। ठीक, तो फिर तफ्तीश का आगाज आसिम की माँ के बयान से ही करते हैं। ओके सर। आपको किसी पे शक? शक? अरे मुझे तो पक्का यकीन है, इजाज ने ही मेरे बेटे को कत्ल किया है। एजाज? ये एजाज कौन है? एक फ्रॉडिया। उसने मेरे बेटे से 3 लाख रुपए ऐंठे हुए। मेरा बेटा आसिम जब भी उसे पैसे लेने जाता था, वो उसे मारपीट करता। एक बार तो उसने उसका सर फाड़ दिया। जिशान? यस सर। जरा इस एजाज को थाने तो लेकर आओ, हैं? हम भी तो देखें कितना बड़ा बदमाश है ये। ओके सर। खुदा के वास्ते इंस्पेक्टर साहब, उसे मत छोड़िएगा। कहाँ है हुकूमत? मेरा बेटा खून में नहला दिया गया और कोई पूछने वाला नहीं है। आप मेरी मदद कीजिएगा, एक माँ की मदद कीजिएगा। खुदा है इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद कीजिएगा। कातिल कोई भी हो, कानून से नहीं बच सकता। आप जरा सब्र से काम। सब्र करूं? अरे कैसे सब्र करूं मैं? मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने चला गया। आप मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ते? जाके पकड़ी ना इजाज को। एजाज पुलिस के हाथों नहीं बच सकता। नहीं बच सकता? अरे उसके पुलिस में कितने ताल्लुकात है आपको पता है? वो जब तक फांसी पे नहीं लटक जाता, मेरे दिल को सब्र नहीं आएगा। बस मुझे इंसाफ दिला दे मेरा बेटा। निगत साहिबा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर वो मुजरिम है तो उसको फांसी से कोई नहीं बचा सकता। देखूंगी मैं। डंडे मारे थे ना तूने सर में? सर किसको? आसिम को। और किसको? वो तो दोस्त है सर मेरा। अच्छा, दोस्त था? यही पूछने के लिए तो बुलाया है। अगर दोस्त था तो दुश्मन जैसा सुलूक क्यों किया तूने उसके साथ? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उसके साथ। क्या वो खुद ब खुद मर गया? लड़ाई हुई थी ना तेरी उसके साथ? सर वो तो बस कहा सुनी हो गई थी,
लेकिन दोस्ती यारी में तो खत्म हो गई थी वो बात। तूने पैसे देने थे ना उसको, वो पैसे मांगता होगा, तुझे अच्छा नहीं लगता होगा, तूने सोचा बिल्कुल खामोश कर दूं उसको। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने दोस्त की जान क्यों लूंगा। अच्छा ये बता, जुमेरात की दोपहर कहाँ था? रात की दोपहर मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे था। फ्लैट वाले दोस्त का नाम और नंबर बोल। जी सर, नाम और सुनाई नहीं देता क्या? साहब क्या पूछ रहे? नंबर बता। सर 0312 सर, शामिर नाम है उसका। सर नंबर बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है नंबर भाई? सर वो नमाज पढ़ने जाता है, ईशा का वक्त है, शायद इसलिए बंद किया हो। अच्छा तेरे हाथ में प्लास्टर कैसा, क्या हुआ था? सर ये मोटरसाइकिल से गिर गया था मैं। मोटरसाइकिल से गिर गया था या किसी से पंगा लिया था? बहुत बड़ा बदमाश बनता है ना तू। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत सीधा साधा लड़का हूँ। चल ऐसा कर, अभी तो तू जा, लेकिन एक बात याद रख, तेरी फाइल अभी ओपन है, बंद नहीं हुई, और शहर से बाहर जाने का सोचना भी मत। चल जा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गोली मारने से पहले उसके सर पर कोई चीज मारी गई जिससे वो बेहोश हो गया। सर चोट के जख्म से ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के जर्रात मिले। यानी कत्ल करने से पहले उसके सर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी कोई चीज मारी गई है। सर ऐसा भी तो हो सकता है उसके सर पे किसी ने गुलदान मारा हो। एक मिनट, ये एजाज के बाजू पर भी तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अच्छा तेरे हाथ में प्लास्टर कैसा, क्या हुआ था? सर ये मोटरसाइकिल से गिर गया था मैं। अब तो ये एजाज ही बताएगा कि चोट में प्लास्टर ऑफ पेरिस के टुकड़े क्यों हैं। लेके आओ सर। ओके सर। साहब मेरा यकीन करें साहब, साहब मैंने किसी को नहीं मारा। आप लोग मुझे क्यों पकड़ के ले आए दोबारा? यहाँ जो भी आता है ना यही कहता है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तुझे पता है ये तेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया के मुजरिम अपनी खाल खिंचवा के ही सच बोलते हैं। अब तू बता, खाल खिंचवा के बोलेगा या खुद ही शुरू हो जाएगा? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। क्यों भाई फरमान अली, अगर ये बाजू किसी के सर पर पड़े तो क्या होगा उसका? वही होगा जो आसिम का हुआ था, बेहोश हो जाएगा। ये प्लास्टर यहाँ से दबा हुआ क्यों है? साहब वो दीवार से टकरा गया था साहब। अच्छा, क्या दीवार का खून बहने लग गया था? खून कैसा खून साहब? ये खून का धब्बा क्यों है यहाँ पर? देख एजाज, तू बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, सच सच बता दे, हो सकता है तेरे लिए कोई नरमी का रास्ता निकला। अगर तूने अब भी मुंह नहीं खोला ना तो बाद में तू चीखता रहेगा, फिर तेरी कोई नहीं सुनेगा। साहब इस तमाम चक्कर में मुझे सबा ने फंसाया था साहब। कौन सबा? सबा आसिम की भाभी है साहब। क्या सबब इस केस में मुलविस थी? साहब उसी ने मुझे इस दलदल में धकेला था। उस दिन आसिम को क्या जरूरत थी सबा का पीछा करने की?
मिनट एजाज, कहाँ देर लगा। भाभी, ये आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये फ्लैट किसका है? आसिम, ये मेरी दोस्त का फ्लैट है। आपकी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसने आपको फ्लैट की चाबियां दी हुई हैं? तुम नहीं जानते उस दोस्त को। और ये एजाज कौन है? मैं हूं इजाज। आपको तो मैं बाद में पूछता हूँ, पहले इस बेगैर को निपटा दूं। हिजाज, हिजाज, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस बेहोश है। मेरा मतलब है इजाज, इसने हमें देख लिया है, इसको अब होश नहीं आना चाहिए। इसको मार दो, कत्ल कर दो इसका। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, इसे मारना होगा, तुम्हें इसका कत्ल करना होगा। पकड़े जाएंगे हम लोग? क्या हम पहले पकड़े गए थे जब तुमने मेरे शौहर को छत से गिराया था? इसको मार दो, कत्ल कर दो इसका। तो तूने सबा के कहने पर दो लोगों की जान ले ली? साहब, गलती हो गई साहब मुझसे। पर सबा की आसिम के साथ क्या दुश्मनी थी? वो नफरत करती थी उन लोगों से साहब, नफरत करती थी इनसे। मैं तो कह रही हूँ आसिम और इसकी माँ दोनों तबाह और बर्बाद हो जाएं। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे अंदर उनके खिलाफ इतना से है, क्या बात है तुम्हारी? बात तो पुरानी है, लेकिन जख्म आज भी हरा है। वो निगत, मेरी सास, उसने मेरे भाई पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। गांव में हमारा सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया था। ये बदनामी मेरे भाई से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने खुदकुशी कर ली। क्या खुदकुशी? हाँ, इस वाकये के बाद दोनों खानदानों में दुश्मनी हो गई, लड़ाई भी हुई, कत्ल भी हुए। और फिर आसिम के भाई से तुम्हारी शादी की बात कुछ समझ नहीं आई मेरे। इजाज, गांव में पंचायत के फैसले होते हैं, ये फैसला भी वहीं हुआ। दोनों खानदानों की दुश्मनियां खत्म करने के लिए शादी तो हो गई, लेकिन मेरे अंदर की नफरत की आग ना अभी तक नहीं बुझी है। अच्छा, तो अब क्या करोगे तुम? तबाह। जिस तरह मेरा भाई मरा है ना, उस तरह सबको मरना होगा। सर ये सबा तो बहुत सफाक का तो निकली। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ये लड़की लॉकअप में चाहिए। सर 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 मेरा क्या होगा सर? तुझे शर्म नहीं आती? 2 लोगों की जान ली है तूने, फांसी होगी तुझे, फांसी। मैंने नहीं किया कतल साहब। फरमान अली, इसका इतना पक्का पर्चा काट कि इसको फांसी से कम की सजा ना हो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया साहब। बस बेटा, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। अंदाजा ही नहीं हुआ घर में सांप पलता रहा। सबा के दिल में इतनी नफरत होगी, कोई सोच भी नहीं सकता। बाज़ दफा इंसान को अपनी आंखों के सामने की चीज नजर नहीं आती, मगर बाज़ दफा उसको सब दिख रहा होता है मगर वो अनजान बना रहता है। मगर मैं तो अनजान ही रही बेटा। मगर मैं अनजान नहीं था। क्या मतलब बेटा? मेरे दिल पर एक बोझ है आंटी, एक बात है जो मैं आपको बताकर वो बोझ हल्का करना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है बेटा? आंटी,
मैं एजाज और सबा के बारे में सब कुछ जानता था। मैं ये बात आप लोग को बताना भी चाहता था, मगर एजाज ने मुझे मेरे ही पैसों की लालच देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया। अपनी ही रकम की लालच ने मेरी दोस्ती भुलवा दी। काश मैं वो सब कुछ आपको बता देता तो बात यहाँ तक ना पहुंचती। ये क्या कर दिया बेटा तुमने? अब कुछ नहीं हो सकता। जो किस्मत में लिखा था ना वो हो गया। हो सकता है तुम मुझे बता देते तो मामला और किसी तरह बिगड़ जाते। खैर जो कुछ भी हो, मेरे तो दोनों बाजू कट गए। आंटी, आंटी ऐसी बात मत करें। अरे मैं हूं ना आपका बेटा, मैं हूं ना आपका बाजू।